जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के कांड के बारे में हम समझें। कितनी कांड हैं और हर कांड में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें सीखने को मिलता है हर कांड से, हर सोपान से। कुल मिलाकर रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये सातों कांड मिलाकर रामचरितमानस को एक संपूर्ण और आदर्श महाकाव्य बनाते हैं। यह सभी कांड मिलकर भगवान राम के आदर्श जीवन की कहानी को पूरा करते हैं। तो पहला कांड है बालकांड। रामचरितमानस की शुरुआत बालकांड से होती है। बाल का अर्थ है बचपन। यह कांड कथा की आधारशिला रखता है और इसमें मुख्य रूप से 4 बातें शामिल हैं। पहला, मंगलाचरण और भूमिका। इसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु, देवी देवताओं और संतों की वंदना की है और राम कथा के महत्व को बताया है। दूसरा है शिव पार्वती विवाह और संवाद। यह राम कथा के पृष्ठभूमि की तैयारी है। तीसरा है राम जन्म। भगवान श्री राम का अयोध्या में अवतरण होना और उनका बाल चरित्र। चौथी बात है शिक्षा और विवाह। राम और उनके भाइयों की शिक्षा दीक्षा और सीता जी के साथ उनका विवाह। और बालकांड से हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर भी धरती पर आकर बचपन जीते हैं और उनका आना ही संसार में मंगल लेकर आता है। दूसरी कांड है अयोध्या कांड। यह कांड कर्तव्य, त्याग और पिता की आज्ञा का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसमें मुख्य विषय है राज्याभिषेक की तैयारी और वनवास। महाराज दशरथ राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं, लेकिन कैकेयी के 2 वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजपाट के कारण यह आनंद दुख में बदल जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण पिता के वचन की रक्षा के लिए सहर्ष वन को चले जाते हैं। और प्रमुख घटनाएं हैं दशरथ का वियोग में प्राण त्यागना, भरत का प्रेम और उनका राम से चित्रकूट में भरत मिलाप, फिर वापस भरत जी को आना, भरत नंदीग्राम जाकर राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर तपस्वी जीवन जीते हैं। अयोध्या कांड में हमें ये सीखने को मिलता है कि पारिवारिक प्रेम, कर्तव्य और वचन की महत्ता राज्य के सुख से कहीं अधिक बड़ी होती है। तीसरा कांड है अरण्यकांड। यह कांड तपस्या, दुष्टों का नाश और जीवन के कठिन संघर्ष को दर्शाता है। इसके मुख्य विषय हैं वन का जीवन और सीता का हरण। राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने वनों में प्रवेश करते हैं। यहाँ वे ऋषि मुनियों के आश्रम में रहकर उनकी रक्षा करते हैं। राक्षस। राम अनेकों राक्षसों जैसे विराध और खरदूषण का वध करते हैं। इसमें प्रमुख घटनाएं हैं शूर्पणखा की नाक काटी जाना, मारीच का सोने के मृग का रूप धारण करना और अंततः छल से रावण द्वारा सीता जी का हरण किया जाना। जटायु का बलिदान इसी कांड में है। और इस कांड से हमें सीखने को मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष और दुष्टों का दमन करना आवश्यक है, भले ही इसके परिणाम स्वरूप बड़े कष्ट क्यों ना सहने पड़े। चौथी कांड है किष्किंधा कांड। यह कांड आशा, मित्रता और नया आरंभ का कांड है। इसके मुख्य विषय हैं हनुमान जी और सुग्रीव से मित्रता, सीता जी के वियोग में राम और लक्ष्मण दुखी होते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से होती है। राम सुग्रीव को उसके भाई बाली के आतंक से मुक्ति दिलाकर उसे किष्किंधा का राजा बनाते हैं। और प्रमुख घटनाएं हैं बाली का वध और वानर सेना को सीता की खोज में भेजना। यह सबसे छोटा कांड है और इस कांड से हमें सीखने को मिलता है, यह संदेश देता है कि विपत्ति के समय भी सच्चे मित्र मिल सकते हैं और न्याय हमेशा स्थापित होता है। 5वां कांड है सुंदरकांड।
यह कांड भक्ति, पराक्रम और आशा की किरण का सर्वोच्च उदाहरण है। इसके मुख्य विषय हैं लंका में हनुमान जी का प्रवेश और सीता से भेंट। हनुमान जी सीता जी की खोज में समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचते हैं। वह अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं, उन्हें राम की मुद्रिका अंगूठी देते हैं और उन्हें धैर्य बनाते हैं। और उनकी प्रमुख घटनाएं हैं हनुमान जी द्वारा लंका दहन करना, अक्षय कुमार का वध और मेघनाद के बाण से बंध कर रावण की सभा में जाना, वापस आकर राम को सीता जी का समाचार देना। और सुंदरकांड हमें सिखाती है कि अटल विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। छठा कांड है लंका कांड। यह कांड धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम का चित्रण है। इसके मुख्य विषय हैं रावण से भीषण युद्ध और उस पर विजय। राम वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतुबंध पुल का निर्माण करते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं। रावण की विशाल सेना के साथ भयंकर युद्ध होता है। इनकी प्रमुख घटनाएं हैं कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण जैसे महारथियों का वध, विभीषण का राम की शरण में आना और अंततः भगवान राम द्वारा रावण का संहार कर धर्म की स्थापना करना। लंका कांड में हमें सीखने को मिलता है कि सत्य की जीत को स्थापित करना और बताता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सातवां कांड है उत्तरकांड और यह कांड सुख, शांति और जीवन के अंतिम ज्ञान का सोपान है। इसके मुख्य विषय हैं राम का राज्याभिषेक और ज्ञानोपदेश। रावण को पराजित करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटते हैं। उनका भव्य राज्याभिषेक होता है। इसके बाद राम राज्य की सुख, शांति और समृद्धि का वर्णन किया गया है। इस कांड की प्रमुख घटनाएं हैं गरुड़ और काकभुसुंडी के बीच राम कथा से संबंधित संवाद और श्री राम द्वारा प्रजा तथा भाइयों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देना। संक्षेप में उत्तरकांड जीवन की पूर्णता है जो राम राज्य के माध्यम से आदर्श शासन की कल्पना को साकार करता है और मनुष्य को जीवन के परम तत्वज्ञान की ओर मोड़ता है। जय श्री राम।